हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज सर्वनाम के 25 क्वेश्चन के सेट लेकर आए हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उस 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको आप लास्ट में कमेंट में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वह आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरर सब्जेक्ट, यानी कम समय में आप ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम की सब क्वेश्चन है। पूरे जो क्वेश्चन 25 नंबर के इस सेट में है वो आपके पूरे सर्वनाम के हैं और हम आपको सर्वनाम पढ़ाए हैं। पहले मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के बारे में आप पहले समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे सर्वनाम की संख्या कुल कितनी बताई गई थे? 11 बताई गई थे। और सर्वनाम का यदि भेद की बात होगी तो सर्वनाम का जो भेद होता है वह आपका 6 भेद होते हैं। कितने? तो 6। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या पहला क्या लिखा हुआ है? पहला संख्या, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में कौन सा सर्वनाम का प्रकार है? अब आप देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। यह मेरी किताब है, क्वेश्चन बस इतना है, यह मेरी किताब है और इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आपको बस यही बताना है कि इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह मेरी किताब है। क्या है? यह मेरी किताब है। यह जो शब्द है ये अगर सर्वनाम के पहले बात करता है या बाद में विशेषण का, तो यह शब्द सार्वनामिक विशेषण में आता है। और सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। और यह शब्द जो है कि आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण का है। क्लियर? तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, यह मेरी किताब है। तो यह बात देखिए क्या है? प्रश्नवाचक है? नहीं है। निश्चयवाचक है? देखिए, यह मेरी किताब है, ये बात निश्चित है। तो इसलिए यहां पर जो ऑप्शन नंबर आपका ये बी दिख रहा है यह आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यह मेरी किताब है, यह बात का पता चल रहा है निश्चित, और संबंधवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता है, निजवाचक हो नहीं सकता है। अब आप देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले। संबंधवाचक सर्वनाम में हम कहेंगे जो, तो, यदि, तो, जिसका है या जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और निजवाचक में किसका प्रयोग किया जाता है? जब कर्ता स्वयं, क्या? स्वयं, खुद, अपने आप शब्दों का प्रयोग करता है तो वहां पर होता है क्या? आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया था सर्वनाम। क्या पढ़ाया था? सर्वनाम। और सर्वनाम का जो सर्व का अर्थ होता है सबका नाम होता है। सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। और सर्वनाम की परिभाषा बनती है संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कह देते हैं? सर्वनाम कह देते हैं। सर्वनाम की यदि संख्या पूछ रहा है कि सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या 11 होता है। और सर्वनाम का यदि भेद पूछेगा तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह आपके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 2 2 4 2 6।
हो गए यहाँ पे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रश्नवाचक, यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सबसे पहला है कि जो क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह से पकड़िए, या वह भाव किसका दे रहा है, कब, कौन, कहां, किसको, कैसे, ये जब शब्द से प्रयोग किया जा रहा है यदि वाक्य में, तो समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक है। और दूसरा है निश्चय, और यह यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट में, नोट पॉइंट याद रखेंगे आप, यह और वह इन दोनों शब्द से हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम बनाए जाते हैं, और कोई कुछ शब्द से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाए जाते हैं। क्लियर। और यहाँ पे संबंध है, जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर उसके बाद क्या है, निजवाचक। निजवाचक कैसे पकड़ेंगे, जब कर्ता स्वयं खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपने आप, आप, खुद, स्वयं, यानी खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करिए वहीं पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस सीजन का दूसरा सवाल आप देखिए, ये आपका दूसरा नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस पे दूसरे का जवाब देने का प्रयास करिए आप लोग। तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे, यही आपका सवाल है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब हम जो शब्द है वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए, निजवाचक सर्वनाम, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब कर्ता स्वयं खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वहां पर निजवाचक होता है। यहां पर क्या है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, 4 ऑप्शन है। और हम ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम देख रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या भेद होते हैं, पहली बात 3 भेद। अब ये तीनों का नाम क्या है, पहला होता है उत्तम पुरुष। कौन सा है, उत्तम पुरुष। 2 नंबर मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है। अब इसमें जो आपका उत्तम पुरुष है, वक्ता जो होता है उसी को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता को उत्तम पुरुष, वक्ता की जो बात सुनता है उसे कहा जाता है श्रोता, और श्रोता को कहा जाता है मध्यम पुरुष। और वक्ता जिसके बारे में बात करता है, जिसके बारे में बात करता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अन्य पुरुष। अब देखिए, उत्तम मतलब हम, और मध्यम मतलब तुम, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुमने, और अन्य पुरुष मतलब वे, उसको। तो ये जो शब्द है, यानी कि जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इन तीनों का आपका एग्जाम्पल माना जाएगा किसका, आपका माना जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम करेक्ट है। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक हो नहीं सकता। क्लियर। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वनाम एक छोटा चैप्टर है, इसे आप एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बस यदि आप देखिए, सर्वनाम की संख्या पूछे 11, भेद पूछे 6, सर्वकार्थ सबका नाम, डिफिनेशन यानी परिभाषा पूछे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में जो 6 भेद है, कौन कौन, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। और पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। उत्तम मतलब वक्ता जो बोलता है, वक्ता की जो बात सुनता है उसे कहा जाता है श्रोता, और वक्ता जिसके बारे में बात करता है उसे कहा जाता है अन्य पुरुष।
क्लियर। निजवाचक जब कर्ता स्वयं के लिए बात करे। निश्चयवाचक किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करे। तू निश्चयवाचक है। और किसी वस्तु पदार्थ का निश्चित जानकारी, निश्चित बोध हमें न हो, वो अनिश्चय है। और संबंध एक दूसरे के संबंध को दिखाए। और प्रश्नवाचक जब क्वेश्चन मार्क लगा रहे, ऐसा शब्द जो प्रश्नवाचक हो। क्लियर। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न को हल करिए। तो तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 3 नंबर पे है हम लोग। और तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए भेद पूछा गया है। ये देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, भेद, कितने भेद हैं। तो हमने आपको अभी बताया, अभी जस्ट, कि अगर सर्वनाम एक छोटा लेसन है और यदि आपको उतना पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 3 नहीं, 7 नहीं, 6, हाँ 6 भेद होते हैं। और 5 भेद तो बताया नहीं गया है। अभी मैं अभी बताया हो कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। जो पुरुषवाचक का यदि भेद पूछता तो आपका हो जाता 3 जवाब। लेकिन यहाँ पे सर्वनाम के भेद पूछे गए हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 3 का जो जवाब है वह सी है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 देखिएगा। तो 4 नंबर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएंगे इसको, सवाल को। ठीक है। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4, ये है आपका 4 नंबर। लिखा हुआ है, मैं अपने आप वस्त्र साफ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। यही आपका सवाल है। प्रश्न संख्या 4, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। मैंने आपको क्या बोला? जब कर्ता स्वयं के लिए, खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। अब आप बताइए, यहाँ पे मैं एकदम साफ साफ बोल रहा है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा। तो कर्ता स्वयं बोल रहा है। जब स्वयं बोल रहा है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होना चाहिए। आइए देखते हैं, पहला क्या है, निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक भी नहीं होगा, निजवाचक आपका आंसर होगा, और अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा। आपका जो जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का, वह आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। क्योंकि मैंने आपसे कहा निश्चयवाचक कब होता, यहाँ पर यह वह शब्द से हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम बनाया जाता है। और अनिश्चयवाचक कब होता है? कोई क्या है, कोई कुछ है। यदि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। और पुरुषवाचक में हमने कहा कि 3 भेद होता है। पहला का नाम उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। यदि ऐसा कोई बात किया गया है जहाँ पर इन तीनों की चर्चा होगी तो आपका ये जवाब होगा। तो यहाँ पे निजवाचक है, और निजवाचक में मैंने कहा कि कर्ता इसमें, इस वाक्य में अपने आप शब्द का प्रयोग करता है। किसका? अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, स्वयं शब्द का प्रयोग करता है, खुद शब्द का प्रयोग करता है। यानी कि हम कह सकते हैं जितने शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसमें हम आपको बार बार वही बात बता रहे हैं, आप सुनते भी रहेंगे तो भी याद हो जाएगा, इतना मैं दावा कर रहा हूं। तो अब हम संख्या नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पर अब हम लोग बात करेंगे। 5 नंबर को बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है। तो प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर है ये।
इसमें क्या लिखा हुआ है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण छाटिए। किसका छाटना है एग्जाम्पल? निश्चयवाचक। देख रहे हैं यहां पे लिखा है क्या है, निश्चयवाचक, यानी कौन सा ऐसा शब्द है ऑप्शन में जो निश्चयवाचक है। तो यहां पर देखिए, अभी जस्ट जो प्रश्न संख्या 4 आप पढ़े हैं वहां पे हमने आपको क्या बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम, ये जो दिख रहा है निश्चयवाचक, इसमें आपका यह और वह शब्द से हमेशा निश्चय की बात करेगा और कोई कुछ से अनिश्चय का बात करेगा। तो यहाँ पे देखिए, निश्चय में वह कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यह दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यह ऑप्शन बी है, यही आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न संख्या 5 का जवाब है। ये कोई जो शब्द दिख रहा है, कुछ जो दिख रहा है, यह अनिश्चय का है। ये दोनों किसका है, अनिश्चय सर्वनाम का है। किसका है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अनिश्चय सर्वनाम का है, ठीक है। और जो है यह संबंधवाचक का है। किसका है, संबंधवाचक सर्वनाम का है। क्लियर? तो आपका जो जवाब है वह बी है। और इसमें जो आपके 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें कोई कुछ जो शब्द है ये आपका अनिश्चित का है और जो शब्द है ये आपका संबंध का है। क्लियर? प्रश्न संख्या 6 पे अब हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास करिए। देखते हैं आप लोग कितने सवाल के जवाब सही बताते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है। अब 6 क्या कह रही है? तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, देखिएगा, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, प्रश्नवाचक पहले ही बोला गया है और यहाँ पे ये जो दिख रहा है यही प्रश्नवाचक का प्रतीक चिन्ह है। और यहाँ पे पूरा सवाल प्रश्नवाचक सर्वनाम है नहीं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए, ऐसा कौन ऑप्शन में है जो प्रश्नवाचक का उदाहरण, यानी जिस शब्द से प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है, उस शब्द को आप सेलेक्ट करिए। बताइए कौन ऐसा है। 4 ऑप्शन है, बताने का प्रयास करिए। कब, ये देखिए प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक है, आपको बताना है कि नहीं है। किन्हें, ये भी प्रश्नवाचक है। और कहाँ, ये भी प्रश्नवाचक है। और किसको, ये ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, किसको बोला गया है, उसको बोला गया है। क्या बोला गया है? उसको। अब उसको बुलाया जाए है नहीं, वाक्य तो है नहीं यहाँ पर, सिर्फ आपको शब्द छाटने हैं यहाँ पर। तो उसको जो शब्द है यह आपका प्रश्नवाचक नहीं है, ये आपका पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में वो भी अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत ये, वे, उसको, इसको आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे। यहाँ पे हमें बताना था कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो संख्या प्रश्न की 6 है और जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 7। हम लोग 7 पे चर्चा करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताइएगा कि प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद उस पर विचार करिए, फिर ऑप्शन देख लीजिए, आंसर आपके पास प्राप्त हो जाएगा तुरंत। देखो के बाद देखिए ई अल्प विराम का चिन्ह लगा है, ठीक है। देखो
बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। ये कोई शब्द आ गया कि नहीं? ये देखो ये क्या है, कोई। अभी अभी हमने बताया है कि कोई कुछ शब्द यदि आता है तो आपका वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सर्वनाम से यदि कोई भी सवाल आएगा आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तुरंत आपका आंसर बाहर निकल जाएगा छटक के। तो आप उसको समझने का प्रयास करिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो बाहर कोई आया है, कौन सा सर्वनाम है? तो भैया हम आपको अभी अभी बता दिए कि निश्चयवाचक नहीं होगा। फिर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चयवाचक कब होगा? जब यह वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब होगा। इसके पहले भी मैंने बताया। और निजवाचक सर्वनाम कब होगा? यहाँ पे जो दूसरा दिख रहा है तो मैंने कहा जब कर्ता स्वयं के लिए, खुद के लिए या अपने आप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? आपका। तो हम लोग कहते हैं कि वो निजवाचक है। अब बात होगी संबंधवाचक की। तो मैंने कहा, क्या कहा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, कामा जो तो, यदि तो, जैसा देश वैसा भेष, उसकी हर घर की बात है। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, देख रहे हैं कि नहीं? बस अगर ये हम कह दे रहे हैं कि ये क्या है? आपका एग्जाम नोटिस है। यदि इसको भी आप याद कर लीजिए तो जो नहीं होता है कि एक शॉर्ट की है, यदि शॉर्ट की भी आप याद कर ले तो भी आपका काम चल सकता है। पूरे जो डिफिनेशन परिभाषा है उसे आपको याद न करें, केवल आप कुछ की होती है शॉर्ट की, उसे याद कर ले तो भी आपका सर्वनाम के सवाल गलत नहीं होंगे। मित्र आइए अगला सवाल। जब हमारे पास 3 ऑप्शन नहीं हुए सही तो कोई जो शब्द है वो किसका है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न संख्या 7 का जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 पर अब हम लोग बात करते हैं। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर का जवाब देने का प्रयास करिए। 8 नंबर क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। ये आपका प्रश्न संख्या है यहाँ पे 8। क्या कह रहा है? इनमें से किस वाक्य में, वाक्य यहाँ पे देखिए वाक्य बोला गया है, और वाक्य क्या होता है? जो शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। वाक्य यानी निम्न में से या इसमें किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये देखिए सवाल यही है, कौन ऐसा वाक्य है ऑप्शन में जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? क्लियर? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पहला ऑप्शन। दूसरा देखिएगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं? पुस्तक किससे मंगवाऊं? तीसरा ऑप्शन देखिए, कुछ काम किया करो, कुछ काम किया करो। चौथा ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन का जवाब में आपके पास क्या जवाब मिल रहे हैं इसको बताने का प्रयास किए। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, कुछ काम किया करो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें कौन सा हुआ है बताइए? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग इस 4 वाक्य हैं ऑप्शन में, उस 4 वाक्य में कौन से ऑप्शन में किया गया इसका जवाब दीजिए। तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। आइए तो सबसे पहले आप कहेंगे तो, यहाँ पर ये सवाल आपका गलत होता है, पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक का प्रयोग हुआ है। पुस्तक किससे मंगवाऊं,
है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। कुछ काम किसको, या हम कहें कुछ काम किया करो, ये आपका प्रश्नवाचक नहीं है, निश्चय है। उपयुक्त की बात हो रही है तो यहाँ पे पूरे की बात है, तो ऐसा है नहीं। आपका पुस्तक किससे मंगवाऊं, प्रश्न संख्या 8 का जवाब दूसरा हो जाएगा। आप ही अपने दिमाग से सोचिए कि मैं पुस्तक किससे मंगवाऊं, पानी किससे मंगवाऊं, है कि नहीं? तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो वाक्य है इसमें जो भाव का बोध प्रकट हो रहा है वह किसका हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का हो रहा है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। अगला संख्या है प्रश्न संख्या 9 और इसका जवाब देने का प्रयास करिए आप लोग। सबसे पहले जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। उम्मीद है कि इस सवाल के जवाब आप दे पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या है। देखिए यहाँ पे सर्वनाम है, सर्वनाम की परिभाषा बताना है और मैंने आपको बता दें, आप देख लीजिए परिभाषा लिखा हुआ है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं, यही तो बताया गया है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, क्रिया के स्थान पर। देखिए क्रिया के स्थान पे प्रयोग होता, सर्वनाम होता ही नहीं है। कभी आप सुने हैं कि क्रिया के स्थान पे प्रयोग करने वाले को ही सर्वनाम कहते हैं? ऐसा कभी आपने सुना, कहीं पढ़ा? तब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा पढ़िए, ऑप्शन नंबर 2, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अच्छा यहाँ पे भी बताया क्रिया के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया के स्थान पे जो प्रयोग होता है, और विशेषण के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका प्रविशेषण। यदि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताता है तो प्रविशेषण है, और संज्ञा की विशेषता बताता है तो वही क्या हो जाता है, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है सर्वनाम। संज्ञा के, यहाँ देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कह देते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4, क्रिया विशेषण के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले को हम लोग क्रिया विशेषण ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 9 का जो जवाब होगा वह ऑप्शन सी होगा। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब सवाल संख्या आपका 10, यानी इस सीरीज सर्वनाम के ये सवाल हल हो रहे हैं। प्रश्न संख्या अब हम लोग 10 पे बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला जितने क्वेश्चन रहेंगे इस सीरीज में 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 क्वेश्चन आपके सर्वनाम से हैं। मैं आपको पीपीटी लेसन वाइज लेकर चल रहा हूं। यदि एक बार आप लेसन वाइज पीपीटी हल कर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो फिर आगे आने वाली क्लास में आपको पूरे को मिला करके, यानी जो शब्द हैं जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्रविशेषण क्रिया है, फिर उसके बाद में अविकारी यानी अव्यय, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय विस्मयादि बोधक है, फिर निपात उसी में आता है। ठीक है, फिर उसके पहले हम लोग क्या है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द, उसके पहले ऋण यौगिक योग ऋण वाचक लक्षणा व्यंजना तत्सम तद्भव, और उसके पहले वर्णमाला अल्पप्राण महाप्राण घोष सघोष भाषा बोली में अंतर, उत्तर प्रदेश की बोली, हिंदी का परिचय, इन सबको आपस में मिलाकर के सवाल को हल कराएंगे। क्लियर? तो इसलिए पहले लेसन वाइज हम आपको पीपीटी करा रहे हैं। 25-25 क्वेश्चन का ये सीट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो 10 नंबर देखिएगा, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, मैं स्वयं वहीं से आया हूं। देखिए स्वयं आ गया शब्द। मैंने आपको क्या बोला कि स्वयं का बात किसमें हुआ था, आपको मैं 3 बार 4 बार मैं लिख करके दिखा दिया कि यह वह शब्द निश्चय का है, कोई कुछ अनिश्चय का है। जब कर्ता स्वयं खुद के लिए अपने आप जिन शब्दों का प्रयोग करता है वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है, ये तो बताए हैं। तो यहाँ पे अगर
स्वयं शब्द आ गया तो मुझे सीधा सीधा निजवाचक ऑप्शन में खोजना है कि निजवाचक कहाँ है। देखिए यहाँ पर है निजवाचक, यानी ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी वाला, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका निजवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता है, निश्चय हो नहीं सकता है, संबंध हो नहीं सकता है, क्योंकि इन सब की बातें हम आपको कई बार बता दिए, यानी इन शब्दों को हम कई बार बता दिए हैं आपको कि ये शब्द नहीं होंगे, बताए हैं कि नहीं। तो इन शब्दों को हम चर्चा में रखे हैं। पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका, दूसरा भी नहीं होगा आपका, चौथा भी नहीं होगा, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 11 पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। अब प्रश्न संख्या 11, तो 11 नंबर को देखते रहिएगा ध्यान से। ये है आपका 11 नंबर, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इल्लो, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। यहां देखिए ये लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित, आगे लिखा हुआ है। कौन ऐसा है जो संबंधित नहीं है, बताने का प्रयास करिए। तो आप लोग बताइए कौन ऐसा शब्द है जो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंध नहीं रखता है। आप देख सकते हैं संबंध या संबंधित नहीं है। तो पुरुषवाचक आपको बताए हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं आपको। पहला होता है उत्तम पुरुष, क्या होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, दूसरा क्या है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ये 3 हो गए आपके। मध्यम पुरुष में आपका आता है क्या नाम है, उत्तम पुरुष में हम, मैं, हमको, हमारा, हमसे। मध्यम में तुम, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुमने। अन्य में वे, उसको, हैं वे लोग। तो अब आप देखिए कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। हम शब्द है, और हम शब्द में है आपका उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। क्लियर। तू शब्द में है, तू शब्द में कौन सा है, तो आप बताएंगे कि मध्यम पुरुष है। इसमें कौन सा है, मध्यम पुरुष। तू शब्द में मध्यम पुरुष है। यहां देखिए कोई, और फिर मैं आ गया, और मैं शब्द में भी आपका उत्तम पुरुष है। कौन सा है, उत्तम पुरुष। अब यहां पे देखिए क्या दिख रहा है, कोई, और मैंने कहा कि कोई अनिश्चयवाचक है। क्या है, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर 11 प्रश्न संख्या का ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम से कोई शब्द संबंधित नहीं है। और हम, कोई, हम, तू, मैं, इन 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला वाला, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा नंबर, यह पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित तीनों हैं। यह तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित हैं। और जो ऑप्शन आपका ये दिख रहा है सी वाला, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ये है क्या, अनिश्चयवाचक है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये कौन सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। तो आपका 11 नंबर का जवाब हो गया सी। क्लियर। अब हम लोग से अगला प्रश्न संख्या 12 पर अब बात करते हैं। तो 12 को बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। 12 नंबर पे देखिए आ गए हैं हम लोग, और 12 नंबर को बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो उसमें जवाब दीजिए। पहले देखेंगे, पहले प्रश्न पढ़ा करिए। 12 नंबर लिखा हुआ है और प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन ऐसा ऑप्शन में है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहां पे देखिए नहीं है। अब देखिए अनिश्चयवाचक मैंने आपको क्या बताया, अभी फिर मैंने बताया जितनी बार सवाल आ रहे हैं उतनी बार हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस सवाल आया ये ऑप्शन आया ये है मानती है। हम 4 ऑप्शन है उसके बारे में बता रहे हैं। बार बार हम निश्चय, निश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक के बारे में बता रहे हैं, ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करते समय ही आप सर्वनाम के ज्ञाता हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक, यहाँ पे देखिए
जो और वह, जो वह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है या नहीं है, इसका डिसीजन लीजिए। कुछ न कुछ, अब देखिए कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको हम चारों पे अंडर क्या नाम है ऑप्शन पे गोला कर दिए हैं। देखिए कुछ न कुछ, यह आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और यहाँ पे कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए इसको देखिए, नहीं बोला गया है कि कौन सा नहीं है, और यहाँ पे कुछ न कुछ अनिश्चयवाचक का सर्वनाम, कुछ न कुछ चाहिए। हम अगर यदि किसी से बोले तो क्या समझेगा आपके बारे में? निश्चय का मतलब जहाँ पर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर रहे 100% और निश्चय में क्लियर न रहे। अब दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा कुछ भी। अब देख कुछ भी, अब कुछ भी शब्द कोई है जो निश्चित का बोध करा रहा है? नहीं। सब कुछ, हमने कहा सब कुछ समाप्त हो गया। अब इसमें सब कुछ में कितना समाप्त हुआ है, कितना बचा है, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, मैं आपको बताया था, जो और वह, यह दोनों शब्द किसका है? संबंधवाचक का है। किसका है? संबंधवाचक सर्वनाम का है। किसका है? संबंधवाचक सर्वनाम का है। यदि मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कराऊं कि मैंने कहा यदि आप केवल सर्वनाम के शार्ट की को भी याद रखे हैं तो भी आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर? आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। इस सीजन को लेकर हम आइए 13 नंबर पे चलिए। 13 नंबर पे तो आइए, हमारे पास 13 नंबर यहाँ पे दिख रहा है और 13 नंबर का जवाब देने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और एकदम ईमानदारी से बताइए कि प्रश्न संख्या 13 का जवाब क्या होना चाहिए। क्या लिखा है? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती। देखिए एक यहाँ पर शीला है, नाम है, संज्ञा है, अपने कपड़े स्वयं धोती है। ये जो स्वयं शब्द आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दिया, कितनी बार बताएं कि स्वयं यदि आए, अपने आप आए, खुद शब्द का प्रयोग यदि करता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ये तो बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो यही निजवाचक सर्वनाम आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? यही आपका पहला ऑप्शन ही सही है। और संबंधवाचक में आ ही नहीं सकता है, ये संबंधवाचक हो ही नहीं सकता है। और तीसरा क्या है? पुरुषवाचक भी नहीं हो सकता है। निश्चयवाचक है तो निश्चयवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वयं की बात हुई है और हमने आपको बता दिया है कि निजवाचक सर्वनाम में ही ऐसा बात होता है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 को बताने का प्रयास करिए। आप लोग बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सवाल को। प्रश्न संख्या नंबर 14 यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये नंबर 14 है प्रश्न का। अब ये कह रहा है, क्या लिखा हुआ है? आपके घर में इतना दूध होता है। आपके घर में इतना दूध होता है। यहाँ पर अल्प विराम, अल्प विराम जहाँ पर लगता है वहाँ पर व्यक्ति जो है कि रुकता है पढ़ते वक्त, जिसे हम लोग कहते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं कि रुकेगा नहीं। यति गति तुक लय पढ़ेंगे आप जब आप पढ़ते हैं छंद, उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो पहला है आपके घर में इतना दूध होता है। फिर लिखा है कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया। कुछ बोला गया, देखिए ये शब्द यहाँ पे देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर रहे हैं। ये कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। कुछ हमारे यहाँ भी दूध भिजवा दिया करिए। करें आपके घर में इतना दूध होता है और कुछ दूध हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए या भिजवा दिया करिए। अब क्या है आगे? इस वाक्य में अधोलिखित या अधोरेखित शब्द कौन से सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो बताइए कौन सा सर्वनाम का है ये? अरे हमें यहीं से पता चल गया आपके घर इतना दूध होता है, ये बात तो सही है। कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा। अब बताइए हमारे पास मान लीजिए तबेला है, हमारे पास बहुत से जो है कि दूध के फैक्ट्री समझ लीजिए है,
अब ढेर सारा दूध है, हमसे आप कहें कि आपके यहाँ तो बहुत सा दूध होता है, बहुत ढेर सारा, उसमें से कुछ दूध हमको भिजवा दीजिए। अब कुछ दूध भिजवा दे हम, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ भैया। 8 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, पाव भर, 1 किलो कितना चाहिए आपको, ये तो क्लियर होना चाहिए। अब कुछ जब बोल दिया गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब जब हमने कहा वस्तु पदार्थ का जब हमें निश्चय पूर्वक संकेत न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन में अब आप देखिए कहाँ है अनिश्चयवाचक, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम ई जवाब है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का जवाब आपका सी है। प्रश्न इतना बड़ा है, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा है तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर को बताने का प्रयास करिए। अच्छा, 15 नंबर पे आ गए हैं हम लोग। 15 पे इसे बताइए, लिखा हुआ है मैं अपने आप काम करूंगा। ये देखिए, कह रहा है मैं अपने आप काम करूंगा। लो, मैंने आपको क्या बताया, जब कर्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे, खुद के लिए, स्वयं के लिए, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ये तो बताया गया है। तो यहां पर भी आप देखिए, कर्ता मैं अपने आप काम कर लूंगा। जब आप अपने आप काम कर लेंगे तो वहां पर निजवाचक होगा। समझ नहीं? आइए आगे है, सीधा का सीधा हम निजवाचक सर्वनाम ऑप्शन में खोजेंगे कि कहां निजवाचक दिख रहा है। लीजिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यहां पे लिखा हुआ है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम यानी प्रश्न संख्या 15 का जो जवाब होगा वह ऑप्शन आपका सी होगा, करेक्ट। और निश्चयवाचक मैंने आपको बता दिया है, संबंधवाचक भी बता दिया है, पुरुषवाचक भी बता दिया है। कितनी बार बताएं? फिर वही बात हम लिखेंगे, पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम, मध्यम, अन्य। फिर निश्चय में यह वह, अनिश्चय में कोई कुछ, संबंध में लिखेंगे हम जो तो, इसकी उसकी। तो इसलिए मैं अब नहीं लिख रहा हूं, सीधा बात। आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। अगला सवाल प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। 16 नंबर को बताने का प्रयास करिए। आइए 16 नंबर पे देखते हैं क्या है और कितने लोग जवाब देते हैं 16 के। तो सबसे पहले 16 नंबर को हम अंडरलाइन करते हैं यहाँ पे देखने के लिए आपको। अब 16 नंबर पे क्या लिखा है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। देखिए कह रहा है वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप, ये देखिए इसे गोला कर दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में फिर वही सवाल आ गया, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। मैं दूसरे को नहीं सुधार रहा हूं, अपने आप को सुधार रहा हूं। तो बताइए, जब आप अपने आप को सुधार रहे हैं तो करता हम है, अपने को ही सुधारेंगे तो फिर निजवाचक का बात हुआ कि नहीं हुआ? फिर निजवाचक पे मार दीजिए ऑप्शन नंबर, आप खाली खोजिए निजवाचक कहाँ है। लेकिन निजवाचक नहीं रहता तो आप कह सकते हैं कि तो दिख नहीं रहा है, निजवाचक होगा, 100% होगा। तो आप यहां पर सीधा का सीधा ऑप्शन अब आप खोज के मारिए कहां है। अब ऑप्शन आपको देखना नहीं है कि क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन आपको देख के मारना है कि निजवाचक सर्वनाम है कहां। ऑप्शन नंबर डी यानी प्रश्न संख्या 16 का जो जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, निजवाचक सर्वनाम है। अर्थात संबंधवाचक हो नहीं सकता है, पुरुषवाचक हो नहीं सकता है और निश्चयवाचक हो नहीं सकता है, क्योंकि यहां अपने आपकी बात हो रही है। क्लियर? प्रश्न संख्या हम लोग 17 पर चर्चा करते हैं। अब आइए 17 नंबर को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 17 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, आपके घर में स्वयं आया था। लीजिए फिर, बाप रे बाप, आपके घर में
स्वयं आया था। ली ये देखो, ये गोला कह दे रहे हैं हम भाई, हाईलाइट कर दे। और वैसे भी मैंने एक आपको बता दिया कि निजवाचक में क्या क्या आएगा, जो 60 की है। यदि 60 की भी याद रखें आप तो भी मैटर हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर फिर वही देखिए आ गया, स्वयं आ गया। यदि स्वयं आया है, अभी सब क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वयं, खुद, अपने आप शब्द आ गया तो ऑप्शन खोजिए निजवाचक कहाँ है। लो निजवाचक खोजिए, इसमें से कहाँ है निजवाचक, ये यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम दिख रहा है और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन 16 में था वही प्रश्न 17 में है, बस प्रश्न जो है बदला हुआ है, जवाब वही है, मेथड वही है। यदि आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, यदि नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे, बस इतनी सी बात है। तो मित्र अगला सवाल बढ़ाते हैं। इस सीरीज में सवाल संख्या जो है अब 18 आएगी। तो आइए प्रश्न संख्या 18 पर हम लोग बात करेंगे। 18 नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। सबसे पहले 18 नंबर पे हम लोग, ये है आपका प्रश्न संख्या 18। क्या कह रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग है या कौन से सर्वनाम का भेद है। आगे क्या लिखा है, कौन से सर्वनाम का भेद है। हमें तो हमारा जो जवाब था वह यहीं पर मिल गया। कहां पर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये यहीं पे हमें जवाब मिल गया। मैंने आपको जो अभी अभी क्वेश्चन आगे बढ़े हैं उसमें याद करिए कि मैं जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, तो, इन शब्दों का प्रयोग हमने कहाँ पर किया था। निजवाचक में किया था नहीं, अनिश्चय में किया नहीं, निश्चय में किया नहीं, पुरुषवाचक में किया नहीं। कहाँ पर किया था, प्रश्नवाचक में किया है नहीं किया, संबंधवाचक में किया था। किस में किया था, संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, निश्चय। निश्चय देखिए, ये निश्चय, निश्चय ये प्रश्नवाचक है और यहाँ पे संबंध पहले ही हम बता दिए संबंधवाचक में है। मैंने कहा कि जो निश्चयवाचक है इसमें आप कोई कुछ शब्द से पकड़ेंगे। क्या है, कोई है, कुछ शब्द से आप पकड़ेंगे। एक बार फिर हम दोहरा देना चाहते हैं। और जो निश्चयवाचक है इसमें यह शब्द से और वह शब्द से आप पकड़ने का प्रयास करिए। ये 60 की है। प्रश्नवाचक में हम कहते हैं कब, क्या बोलते हैं, कब। हम कहते हैं कौन, कब, कौन है, कहाँ, किसको है। अगर ऐसा शब्द आप देखिए 60 की है और यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है यही आपका जवाब है, यही आपका जवाब है। क्योंकि इसी में हमने आपको बताया जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक संबंध को दिखा रहा है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, सही बात है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जिसके लाटे उसकी भैंस। और यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा देश वैसा भेष संबंध को दिखा रहा है। यदि संबंध को दिखा रहा है तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर। आते हैं सवाल नंबर अगले पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं हम लोग। किसने पे, 19 नंबर पे। 19 नंबर के सवाल के जवाब देने का प्रयास करिए। यहां पे 19 नंबर पे है और 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। लीजिए, जैसे ही वह आया और वैसे ही चला गया, फिर वही बात हुआ। जैसे वो आया वैसे चला गया, तो यहां पर जैसे वैसे आ गया कि नहीं, संबंध दिखा रहा है कि नहीं। यहां पे क्या प्रश्न दिखा रहा है, पुरुषवाचक दिखा रहा है, निश्चय, निश्चय दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो हम सीधा का सीधा हमारा जो जवाब होगा वह संबंध का होगा।
ऑप्शन खोजिए संबंधी, बी वाला ऑप्शन में देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी जो सवाल दिया गया है 19 नंबर का जो जवाब है वह आपका बी सही है। क्लियर? यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक होगा नहीं, पुरुषवाचक निश्चयवाचक होगा नहीं, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में आपका संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। क्लियर? अगला सवाल प्रश्न संख्या 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आप सवाल पढ़ा करिए, सवाल पढ़ने के बाद आप अपना विचार व्यक्त किया करिए। सवाल क्या है पढ़िए। कह रहा है कि संयुक्त सर्वनाम, ये लीजिए नया चीज है, ये न्यू है, इसको हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी, कौन सा श्रेणी? पृथक बोला गया है, पृथक श्रेणी का उल्लेख, पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, विद्वान ने किया है। यहां पे अच्छा सवाल है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का या की एक पृथक श्रेणी, संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का जो उल्लेख इनमें से कौन ऐसा विद्वान है जिसने किया था। यानी ऑप्शन में 4 विद्वान होंगे, तो उस विद्वान में आपको उस विद्वान को सेलेक्ट करना है जो संयुक्त नामक सर्वनाम का पृथक श्रेणी बनाया था। ठीक है, तो आइए पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ये पहला ऑप्शन है, लिखा हुआ है भोलानाथ तिवारी। इनका नाम है पूरा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कौन थे जानते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया था? श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या बताया गया था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो हैं ये किसके हैं? शुद्ध वर्तनी के विद्वान हैं। ठीक है, और जो है कि रस के कौन है? भरत मुनि हैं। देखते हैं नाम है कि नहीं, कौन कौन नाम है। यहाँ पे देखिए हरदेव बिहारी का नाम आता है, जो आपके आदि काल भक्ति काल जो पढ़ते हैं उसमें आपको देखेंगे हरदेव बिहारी। यहाँ पे अगला नाम क्या है? डॉक्टर दीप, देखिए ये वाला नाम पढ़िए, कह रहा यही है आपका जवाब। क्या है? डॉक्टर दीमसित्य, देख लीजिए डॉक्टर दीमसित्य, यही आपका संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इसी विद्वान ने किया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का जो जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे दिख रहा है जॉर्ज गिरियंसन, जॉर्ज गिरियंसन जो है इनकी रचना का नाम कोई बताए कि जॉर्ज गिरियंसन का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज गिरियंसन का पूरा नाम है अब्राहम जॉर्ज गिरियंसन। क्या नाम है? अब्राहम जॉर्ज गिरियंसन। और इनका एक ग्रंथ है जिसमें जॉर्ज गिरियंसन ने जो काल विभाजन हुआ और उनका नामकरण हुआ, काल विभाजन यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनके नामकरण करने का जो उल्लेख मिलता है वह किस ग्रंथ में मिलता है? जॉर्ज गिरियंसन के ग्रंथ में। जॉर्ज गिरियंसन का ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी ग्रंथ में जो साहित्य है उसके नामकरण और उसका काल का विभाजन यानी आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल का वर्णन मिलता है। आप पढ़ेंगे साहित्य तो उसमें बताया जाएगा। अब यहाँ पर नाम आ गया था जॉर्ज गिरियंसन का, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो हमारा जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं 21 की तरफ। तो 21 नंबर पे आते हैं। ये है आपके पास प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 21 पे हम लोग चर्चा करते हैं और 21 का जवाब देने का प्रयास करिए। लिखा है यहां देखिए वे शब्द आ गया, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में आप फिर वही सर्वनाम ही बताना है, क्योंकि मैंने कहा है सर्वनाम का पूरा 25 क्वेश्चन चलेंगे जो सर्वनाम के होंगे। तो कह रहा है कि वे आम के पेड़ हैं,
वे आम के पेड़ हैं। अब वे आम के पेड़ है ना, तो उसमें बताइए कौन सा सर्वनाम होगा। तो आइए देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, क्या है निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अच्छा एक बात और देखिए, वे आम के पेड़ हैं, तो यहां पर निजवाचक तो हो नहीं सकता है, संबंधवाचक हो नहीं सकता है, और प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। यहां पर होगा क्या, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निश्चयवाचक सर्वनाम यहां पर होगा, क्योंकि वे आम के पेड़ हैं, इसलिए ये बात निश्चित है कि वह आम के पेड़ हैं। वह मेरी टीवी है, यह किताब फटी हुई है, वह लड़का रो रहा है, यह सब निश्चय का बोध करा रहा है। इसलिए वे आम के पेड़ हैं, ये बात निश्चित है। अगर यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता तब हम उस पर विचार करते, लेकिन ऑप्शन में कहीं पुरुषवाचक दिख रहा है आपको, कहीं पर नहीं दिख रहा है, तब हम उस पर विचार करते कि पुरुषवाचक में वे शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है कि नहीं। तो इसलिए आपको ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ सवाल के जवाब दिए जाते हैं। क्लियर। आते हैं प्रश्न संख्या 22, यानी हम 22 पर अब बात करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 22 पे अब चर्चा करते हैं। 22 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले ये आपका 22 नंबर आ गया, देखिए यहाँ पर, और 22 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। अब ऑप्शन में ही बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जो सर्वनाम है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इन चारों ऑप्शन में आपको आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द है, बस इतना ही बताना है, बता दीजिए। आइए हम बताते हैं, देखिएगा। पहला क्या है, रोग। रोग कौन, नींद, क्या है दूसरा, नींद, सफाई। तो देखिए ये जो सफाई है, ये रोग है, ये नींद है, ये सफाई है। यह तीनों जो है सर्वनाम में कहीं पर इनकी चर्चा हुई थी, कहीं पर। अच्छा बताइए कहीं पर हुई थी, नहीं हुई थी, लेकिन कौन शब्द की चर्चा हुई थी, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो कौन शब्द है यही आपका क्या है, सर्वनाम है। और नींद, सफाई, रोग, रोग जो हो गया हम कहें यह रोगी है, ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। नींद आ रही है, सफाई करवाना है, और कौन आया है ये आपका है सर्वनाम। कौन आया है, तो ये आपका कौन आया है पहले तो हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो मुझे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम हो या निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, या संबंधवाचक हो या पुरुषवाचक, यानी सर्वनाम की किसी भी पार्ट का सवाल का जवाब सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर सवाल है कि कौन सा सर्वनाम शब्द है, ना कि उस सर्वनाम के किसी एक पार्टिकुलर भेद के बारे में बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 23 यानी 23 की अब हम लोग बात करते हैं। 23 नंबर पे आ गए हैं, देख लीजिएगा 23 नंबर क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब देने का प्रयास करिए ईमानदारी से। इनमें से निजवाचक सर्वनाम, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, किस वाक्य में हुआ है। देखिए सवाल एग्जाम हाल में पूरा सवाल पढ़ा करिए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यहाँ पर हमने देखा नहीं, पढ़ दिया तो हम उसी के हिसाब से आंसर सेलेक्ट कर दिए, और हम रूम पर आए तो हमने देखा कि किस यहाँ पे लिखा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सवाल पूरा पढ़ा करिए आप लोग। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक का बात कर रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या में आप ही हल कर लूंगा, यह समस्या में आप ही हल कर लूंगा। फिर कह रहा है यह मेरी निजी पुस्तक है। अगला कह रहा है अपनों से क्या छिपाना।
तो मैंने क्या कहा, जहां पर अपने आप शब्द का बात करेगा, यह मैं अपने आप का बात कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसी वाक्य में है, अन्यथा आपका पहला वाक्य में नहीं तो है, न तो दूसरा में है, न तो आपका तीसरा में है। क्लियर? यानी कि हमने आपको बार बार बताया है कि जब कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वही निजवाचक होता है, और यहाँ पर कर्ता कह रहा है कि यह समस्या मैं अपने आप सॉल्व कर लूंगा, मैं अपने आप यह समस्या हल कर लूंगा, यानी अगर हम समस्या में हैं तो उसका समाधान मैं खुद स्वयं कर लूंगा। तो अब हम कर्ता हैं और अपने आप के लिए हम जिन शब्द का प्रयोग करेंगे वो निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? आते हैं सवाल नंबर 24 पर। 24 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपके 24 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं इस समय, और सवाल नंबर 24 का जवाब देने का प्रयास करिए। लिखा हुआ है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ये देखिए फिर आ गया नहीं वाला शब्द। अगर हम पूरा न पढ़े रहते तो हम खाली पढ़ते सर्वनाम का भेद इनमें से है, तो ऑप्शन पहला देख के मार देते, आगे तो पढ़े हैं कि नहीं है। क्लियर कि नहीं? तो इसलिए यहां पर देखिए सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, नेगेटिव नहीं बताना है। तो सबसे पहले देखिए गुणवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक होता है, सही बात है, संबंधवाचक होता है, निश्चयवाचक, यानी ये तीनों तो आपके सर्वनाम के पार्ट हैं। यह तीनों आपके सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं। और आपका जो गुणवाचक है, गुणवाचक आता है किसमें? विशेषण में आता है। किसमें आता है? विशेषण में आता है। आपको विशेषण पढ़ाया गया है। यदि विशेषण का भेद पढ़ेंगे तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। और सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक। और जो ये गुणवाचक विशेषण दिख रहा है इनके जो है कि 6 भेद होते हैं, पढ़ते हैं 8 भेद हैं। आकार बोधक, रंग बोधक, काल बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, स्पर्श बोधक, स्वाद बोधक, दिशा बोधक। समझ रहे नहीं? तो विशेषण की बात है, विशेषण पढ़ाए, उसमें आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारा जो जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए होंगे। ठीक है, तो अब आपका जो सवाल के जवाब थे वह प्रश्न संख्या 24 का जवाब गुणवाचक होगा, क्योंकि सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम के भेद में आपके 6 भेद होते हैं। क्या भेद? 6 भेद होता है इसमें, और 6 भेद में 3 भेद आपको दिख रहा है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चय। चौथा हो जाएगा निश्चयवाचक, 5वां हो जाएगा निजवाचक, 6वां हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्लियर? अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग बताएंगे। 25 नंबर पे आ गए हैं, सर्वनाम का 25 क्वेश्चन नंबर आ गया है। लिखा है उसका भाई खेलता है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है, सवाल पूछा गया है उसका भाई खेलता है, और वाक्य में कौन सा सर्वनाम? उसका भाई खेलता है। उसका, इसका, जिसका किस में आता है? संबंध में आता है, प्रश्नवाचक में आता है, निजवाचक में, पुरुषवाचक में। किस में आता है? तो देखिए उसका, क्योंकि जो पुरुषवाचक आपको दिख रहा है ये पुरुषवाचक के 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है। कौन कौन है? अभी बताए थे हमने, बताया था कि नहीं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनमें तीनों पाठ में से आपको बताना है कि कौन सा पाठ है। अगर यहाँ पे दे देता तो हम बताते उसका मतलब आपका उत्तम पुरुष होगा, नहीं होगा, मध्यम होगा, नहीं होगा, उसका मतलब अन्य पुरुष होगा। कौन होगा? अन्य पुरुष। और ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका जवाब होगा पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो यह प्रश्न भी पुरुषवाचक का ही माना जाएगा। क्लियर?
तो यहाँ पर हम लोग इस सर्वनाम का जो टेस्ट सीरीज था पीपीटी के माध्यम से हमने आपको 25 क्वेश्चन केवल सर्वनाम के कराए हैं। संज्ञा के हो चुके हैं, वर्णमाला के हो चुके हैं, भाषा बोली के पीपीटी में हमने सवाल हल करा चुका हूं। अब यहाँ पर सर्वनाम की जो बात थी उसका पेपर हो चुका है हमारे द्वारा। अब हम लोग संज्ञा सर्वनाम हो गया है। विशेषण के पीपीटी के माध्यम से हम लोग बात करेंगे विशेषण में, क्योंकि विशेषण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके सवाल 25 क्वेश्चन रहेंगे, उनको भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। उसके बाद में हम लोग क्लास जो है कि थ्योरी क्लास हम लोग कर लेंगे आप लोगों का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हमारे द्वारा आपको जितना हो सकता है उतना ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद।